खुदाए कुदूस का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदाए कुदूस ने हमें दिया है, ताकि हम उनके दिन को जो उन्होंने मुकर्रर किया, उस अपॉइंटमेंट को जो तख्लीक कायनात से अपनी मखलूक के लिए उन्होंने रखी है कि वो उनकी हुजूरी में आकर कलाम खुदा को जान सके, सीख सके और बरकतों को हासिल कर सके। हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज हम जो सीखेंगे, हम जानेंगे कि खुदाए कुदूस के आइन अहकाम किस तरीके से हम तक जो है वो पहुंचाए गए। कलाम खुदा में उन तरीकों को हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज का जो उन्वान है वो है कि खुदाए कुदूस ने वो कौन से तरीके इस्तेमाल किए जिनके वसीले से अपने उस कलाम को, उस आइन को, उस अहकाम को हम तक पहुंचा पाए। कलाम खुदा के अंदर हमने जो उनसे सीखा कि जो तौरा है, तौरा जो उनसा है ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसको इंग्लिश में क्योंकि और कोई लफ्ज ना मिला तो वो लॉ के अंदर जो उनसा है उसको ट्रांसलेट किया गया। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस तौरा की जो उनसी है वो H8451 है। और ये जो तौरा लफ्ज है ये एक और इब्रानी जुबान से जो उनसे वो माखुज है, निकला है, और वो इब्रानी जुबान का लफ्ज यारा है जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H3384 है। जब आप तौरा को देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, तो तौरा आपको जो उनसे बताता है कि ये खुदाए कुदूस का वो इंतजाम है जिसके जरिए से खुदा ने हमारी इस्लाह फरमाई है, जिसके जरिए से खुदाए कुदूस जो उनसे हमारी तरबियत करते हैं, जिसके जरिए से हम उस रास्ते के लिबास को पहने हुए उस रास्तबाजी के रास्ते पर गामजा ठहरते हैं। तो तौरा जो उनसे ये खुदा का वो कलमा है, वो अल्फाज हैं, वो अहकाम है, वो आइन है जिनको लेकर जो बुनियाद ठहरे और उनके ऊपर नबियों और रसूलों ने खुदाए कुदूस के रूह की हिदायत से तालीमात को हम तक पहुंचाया। तो तौरा जो उनसे इट इज द फाउंडेशन है जो कि क्या उस कहते हैं हमारे लिए मुकर्रर की गई है, ताकि हम उस तौरा पे, उस इंस्ट्रक्शन पे, उस इस्लाह पे, उस नसीहत पे अमल करते हुए रास्तबाजी के लिबास को पहने हुए रास्ते के रास्ते पर गामजन ठहर सकें। जब हम देखते हैं कलाम खुदा के अंदर तो हमने देखा कि मसाया जो है वो खुदाए कुदूस का वो कलमा है जो इब्तिदा से है, जो खुदा के साथ हैं और खुदा हैं और मुजस्सम होते हैं और हमारे दरमियान रहते हैं और हम बाप का जलाल देखते हैं। कलाम खुदा जो उनसे बयान करता है कि तौरा जो उनसे ये फाउंडेशन है, जो मसाया है, जो कि लिविंग तौरा है, जो कि हमारे दरमियान रहकर बसते हैं, रहते हैं, ये वो खुदा कुदूस की लिविंग तौरा है, जिंदा खुदा का कलाम है, जिनके वसीले से हम जिनको अपनाने से जो उनसे हम खुदा कुदूस की उस हमेशा की जिंदगी के वादे में दाखिल हो सकते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम एक हवाले में चलेंगे, यशायाह नबी की किताब 28वें बाब की 16वीं आयत में। जब हम कलाम खुदा के अंदर यशायाह नबी की किताब 28वें बाब में चलते हैं, उसकी 16वीं आयत में, तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, इसलिए यहोवा खुदा यूं फरमाते हैं, देखो मैं सहून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आजमूदा पत्थर, मुहक्कम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा, जो उस पत्थर पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। ये खुदाए कुदूस के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं जो यशायाह नबी की मार्फत 28वें बाब की 16वीं आयत में बयान होते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम देख रहे हैं, he who trust shall not hasten away, जो कोई मान लाएगा वो हिल ना पाएगा, वो
जो उनसे मरेगा नहीं, बल्कि उस हमेशा की जिंदगी उसका जो है मुकद्दर ठहरेगी, जो खुदा कदूस की तरफ से मुकर्रर किया गया है। आए हम देखें कि वो लिविंग तोरा, वो कीमती पत्थर, वो प्रेशियस कॉर्नर स्टोन जौन सा है जो खुदाए कदूस ने लगाया, वो कौन है। हम इसको इफ्सियों 2 बाब के अंदर 19वीं और 20वीं आयत के अंदर हम देखेंगे। इफ्सियों का खत 2 बाब 19 और 20वीं आयत में कलाम खुदा हमें यूं फरमाता है, पर सब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों नबियों की नियों पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यहोवा शाये तामीर किए गए हो। ये वो कीमती पत्थर है जो खुदाए कदूस ने यशायाह नबी की मार्फत फरमाया 28वें बाब की 16वीं आयत में कि जो इस कीमती पत्थर पर ईमान लाएगा उस पर दोजख के दरवाजे, उस पर कहर नासिल नहीं ठहरेगा, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस गर्दाना गया है। और ये वो कीमती पत्थर जो है इफ्सियों 2 बाब 20वीं आयत बयान करती है, ये वो मसीह यहोवा शाये हैं, और यही वो तालीम है जिसको लेकर नबियों और रसूलों ने हम तक पहुंचाया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहर पाए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पैगाम को, इस कलाम को, ये जो जिंदा तौरा है, इसको किस तरीके से कलाम खुदा हमें ये बयान फरमाता है कि वो कौन से तरीके खुदाए कदूस ने अपने नबियों, अपने रसूलों, अपने पैगंबरों के जरिए से हम तक पहुंचाया। वो कौन से तरीके जो उनसे हैं जिनसे हम इसको जान पाते हैं। इसी को जो सा है रोमियो 11 बाब 17 से 24 और यशायाह नबी की किताब 14:1 में बयान किया गया है। इस कीमती पत्थर को जो सा है ज़बूर नवीस 118:22 के अंदर बयान करता है। ज़बूर की किताब 118:22 में जब आप जाते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये यहोवा की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब ठहरा। आए हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें और सीखें कि खुदाए कदूस ने इस कलाम को, इस आइन को, इन अहकाम को जो मेरी और आपकी रास्ते के लिए दिए गए, ताकि हम उन्हें अपनाकर उस हमेशा की जिंदगी की तरफ बढ़ सकें, उसमें दाखिल ठहर सकें। हम वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए से कलाम खुदा हम तक ये कलाम पहुंचाता है और क्यों ये तरीके अपनाए गए, आए हम इसको जानते हैं। कलाम खुदा जो सा हमें सिखाता है कि खुदा कदूस अपना पैगाम, अपना कलाम जो सा है ये इसलिए हम तक पहुंचाते हैं ताकि आसमान की बंदिशें, आसमान की हकीकतें, आसमान के मुंह में इस जमीनी मखलूक को जो सा है वो उनकी समझ आ पाए, ताकि जमीनी मखलूक आसमानी रिश्ते के साथ मुंसलिक ठहर सके। वो रिश्ता जो गुनाह के नतीजे में टूटा, उस रिश्ते को बहाल करने के लिए खुदाए कदूस ने जो है अपने नबियों को, अपने रसूलों को, अपने पैगंबरों को, अपने शागिर्दों को, अपने कलाम सुनाने वालों को इस्तेमाल किया है और उनके जरिए से जो सा है उस रिश्ते को, इस जमीनी मखलूक को आसमानी मुहिमों से जो सा है आशना ठहराया। हम उन 3 तरीकों को जानेंगे जिनके जरिए से हम ये जमीनी मखलूक जो सी है आसमान की गहराइयों को, आसमान की पोशीदा बातों को जान सकने के काबिल ठहर पाती है। जो पहला तरीका खुदाए कदूस ने इस्तेमाल किया
वो पैराबल्स हैं, वो तमसीलें हैं। और ये अमूमी तौर पर लोग ये बयान करते हैं कि क्यों मसाया जो है वो तमसीलों में बातें करते थे। आज हम ये सीखेंगे कि क्यों मसाया ने तमसीलों में बातें की। आए हम ज़बूर 78 में चलें और उसकी पहली 4 आयात को देखें। ज़बूर 78 में जब आप जाते हैं और उसकी पहली 4 आयात का आप मुतालिया करते हैं तो वहां पे आपको कलाम खुदा सिखाता है कि तमसीलों में सीखना क्यों जरूरी है। कलाम खुदा ज़बूर 78 की पहली 4 आयात के अंदर यूं फरमाता है, आए मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, मेरे मुंह की बातों पर कान लगाओ। मैं तमसील में कलाम करूंगा और कदीम मोह में कहूंगा, जिनको हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हम उनकी औलाद से पुशीदा नहीं रखेंगे बल्कि आइंदा पुश्त को भी यहोवा की तारीफ और उनकी कुदरत और जायब जो उन्होंने किए बताएंगे। कलाम खुदा हमें बयान करता है कि खुदाए कदूस जो है वो तमसीलों में बयान करते हैं। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदाए कदूस जब आसमानी तख्त पर है तो अपने बंदों से जब वो तमसीलों में बयान करते हैं, तो जब वो जिस्म का लबादा ओढ़कर जमीन पर आ जाए तो वो तमसीलें जौन सी हैं बयान ना करें। और यही वो वजह है कि मसाया जो है वो तमसीलों में बयान करते हैं, क्योंकि ज़बूर नवीस बयान करता है, आए मेरे लोगों मेरी शरीयत को सुनो, ये मेरे आइन हैं, मेरे अहकाम हैं जो तेरी रास्ते के लिए तुझ तक दिए, ताकि तू जो जमीन पर है वो आसमान की बुशीदा बातों को, उन मोहमों को जान सके, ताकि तेरा रिश्ता जो है उस जमीनी मखलूक का जो गुनाह के नतीजे में टूटा है आसमान से बहाल ठहर सके। खुदाए कदूस फरमाते हैं मैं तमसीलों में बयान करूंगा। और इसीलिए जब हम मरकस रसूल की इंजील 4 बाब की 10 से 13 आयत को देखते हैं तो वहां पे कलाम खुदा में बयान करता है, उस मकसद को बयान करता है कि क्यों तमसीलों में जो उनसे बयान किया गया, वो क्या जरूरत पड़ी खुदाए कदूस को कि वो तमसीलों में जो उनसे अपने बंदों को जो उनसे ये कलाम दें, ताकि उनके बंदे, उनके पैगंबर, उनके नबी, उनके रसूल, उनके कलाम सुनाने वाले उनकी मखलूक तक ये पैगाम पहुंचा सकें। आए हम इस मकसद को जानते हैं कि मसाया जब जमीन पर आते हैं तो वो तमसीलों में कलाम क्यों करते हैं। मरकस रसूल की इंजील 4 बाब 10 से 13वीं आयत बयान करती है, जब वो अकेले रह गए तो उनके साथियों ने उन 12 समेत उनसे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उन्होंने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं। तमसीलों में उनसे कलाम किया जाएगा जो खुदा की बादशाह के अभी मुंतजिर हैं, अभी दाखिल नहीं हो पाए, अभी वो ईमान नहीं ला पाए, उनसे तमसीलों में बात की जाएगी। और जब तमसीलों में बात की जाएगी तो वो समझ नहीं पाएंगे जब तक रुजू नहीं लाएंगे। और यही कलाम खुदा आपको 10 से 13वीं आयत में सिखाएगा। कलाम खुदा मरकस रसूल की इंजील 4 बाब के 10 से 13वीं आयत में बयान करता है, उन्होंने उनसे कहा तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, तुम्हें तो मैंने खुदा की बादशाही का भेद बयान किया है, मगर उनके लिए जो बाहर है सब बातें तमसीलों में होती है, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें, ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और माफी पाएं। फिर उन्होंने उनसे कहा क्या तुम ये तमसील नहीं समझते, फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे। खुदाए कदूस जो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, जो हमारे दरमियान रहते हैं, ज़बूर 78 में आपने देखा वो आसमानी भेद, आसमानी मोह में तमसीलों में बयान करते हैं। मुसाया जब जिस्म की सूरत अख्तियार करके वो कलमा जो इब्तिदा से है, जो खुदा के साथ हैं, जो खुदा हैं,
जो मुजस्सम ठहरते हैं, हमारे दरमियान रहते हैं, जब वो जमीन पर आते हैं तो उसी रवायत को, उसी तालीम को तमसीलों में बयान करते हैं। और वो तमसीलों में क्यों बयान करते हैं? ताकि वो लोग जो अभी खुदा की तरफ महज झूठे ऊंटों से, महज वाजबी जौन से हैं इंसान है, महज वाजबी तौर पर कलाम खुदा को सीखना चाहते हैं, महज वाजबी तौर पर कलाम खुदा को जानना चाहते हैं, महज जौन सा है कलाम खुदा को जौन से हकीर जानते हुए दुनियावी कामों में अपने आप को मगन रखना चाहते हैं, उन तक ये कलाम तमसीलों में दिया गया है ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। उन्हें जौन से खुदा की बादशाहत से दूर रखा गया है उस वक्त तक, जब तक आप अपनी वाजबी कैफियत को दूर नहीं करेंगे, आपको उन तमसीलों का भेद नहीं दिया जाएगा। और जब तक आप तमसीलों का भेद नहीं पाएंगे, आप खुदा के कलाम को जान नहीं सकेंगे। और जब तक आप खुदा के कलाम को जान नहीं सकेंगे, उसे अपना नहीं सकेंगे, और जब तक अपना नहीं सकेंगे, आपके बदनों से खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो सकेगा। और यही वो मुहमा है जब लोग छोटे छोटे सवालात करते हैं, जब लोग अपनी नासमझी इस दूरी के सबब से वो समझ नहीं पाते कि कलाम कहता क्या है, कलाम बयान क्या करता है। कलाम ने तो आपको बता दिया, कलाम ने तो आपको सिखा दिया, कलाम ने तो बयान कर दिया कि तुझसे तमसील में इसलिए बयान किया गया है क्योंकि तू रजू लाए ही नहीं रहा। तू तो महज कलाम को खोलता है, तू तो महज चर्च में जाता है, तू तो महज जौन सा है कलाम को सुनता है, तू तो कलाम को जानने की सही कर ही नहीं रहा, तू तो कलाम को सीखना चाह नहीं रहा। तो मैं अपना मोहमा, मैं अपना भेद, मैं उस जमीनी मखलूक को, आसमान की जौन सी है बंदिशों को, आसमान की मुहमों को कैसे बयान कर दूं। कलाम खुदा जो उनसे जो बयान करता है, जो 12वीं आयत में आपने देखा जहां पे लिखा हुआ है, हम 12वीं आयत को दोबारा से पढ़ेंगे, मरकस रसूल की इंजील 12वीं आयत। और बहुत से पेश से लोग ये नहीं समझते इसको कि ये क्या लिखा हुआ है, क्यों तमसीलों में बयान किया गया। महज वो पढ़ते चले गए, महज सुनते चले गए और चर्च से उठ के घर आ गए और अपनी अपनी जिंदगी में मगन ठहरे। मरकस 4 बाब 12वीं आयत आपको इसकी वजह बयान करती है, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम ना करें और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाए। कौन कहता है आपके चर्च जाने से आपके गुनाह बख्शे गए? कौन कहता है कि आपका कलाम खोलने से आपके गुनाह बख्शे गए? आपके गुनाह उस वक्त बख्शे जाएंगे कलाम खुदा ने बयान कर दिया जब आप उन मुहमों को, उन तमसीलों को रजू करेंगे, तब आपके गुनाहों की माफी ठहरेगी। जागें, जागें और रजू लाएं ताकि आपके गुनाह बख्शे जाएं और आप खुदा की बादशाहत के वारिस ठहर पाएं। मत इस गलत फहमी में रहें, मत अपने कलाम सुनाने वाले की चिकनी चुपड़ी मीठी बातों के गर्विदा हो कि आप खुदा की बादशाहत के वारिस ठहरे हैं। ये 12वीं आयत जो मसाया ने कोट की है, ये यशायाह नबी की किताब 6 बाब की 9वीं से 10वीं आयत। आए हम देखें यशायाह 6 बाब 9वीं से 10वीं आयत में क्या बयान फरमाता है। यशायाह नबी की किताब 6 बाब 9वीं से 10वीं आयत। कलाम खुदा मुझसे और आपसे मुखातिब है। बयान फरमाया गया और उन्होंने फरमाया, जाएं और इन लोगों से कहें कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। आप इन लोगों के दिलों को चरबा दें
और उनके कानों को भारी करें और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझ लें और बाज आए और शिफा पाएं। किस गलत फहमी में आप ठहरे हुए हैं? आपको ना कोई एहसास है, ना कोई शर्म है कि कलाम खुदा को आपने वक्त देना है। आए फई के बच्चों, आए सांप की औलादो, किसने तुम्हें जिता दिया? इस कलाम को खोलो। तुम्हें आज तक ये ख्याल नहीं कि तुम कितना वक्त दे रहे हो कलाम को। झांको अपने अंदर। कलाम ने तुम्हें बता दिया कि ये तमसीलें इसलिए बयान की गई हैं उन लोगों के लिए ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना उसे समझ पाएं, ता ना हो कि वो रजू लाएं और माफी पाएं और शिफा हासिल करें और खुदा की बादशाह के वारिस ठहर सकें। तब मैंने कहा, है यहोवा, ये कब तक ये लोग नहीं रजू लाएंगे? कब तक ने ये नहीं जौन से शर्मसार होंगे? कब तक नहीं ये आपके कलाम को जांचने की कोशिश करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, जब तक वह बस्तियां वीरान ना हो और कोई बसने वाला ना रहे और घर बेचिराग ना हो और जमीन सरासर उजाड़ ना हो जाए। आपकी बर्बादी की पेशन गोई कलाम खुदा करते हैं। आपको शर्म नहीं, आपको एहसास नहीं कि कलाम खुदा आप मीठी मीठी बातों से अपने आप को लुभाए बैठे हैं कि मैं तो बादशाह का वारिस हूं। कलाम खुदा आपको कहता, आप किस मुंह से ये कहते हैं? तुझे तो ये कलाम जौन से दिया गया तू समझ ही नहीं पाएगा, तुझे सुनाया गया तू सुन नहीं पाएगा, तू सुनेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा, तू देखेगा मगर जान नहीं पाएगा, जब तक कि तू वीरान ना हो जाए और इस जमीन से हटा ना दिया जाए। अपने आप को तैयार करें। क्या आप खुदा की बादशाहत हासिल करना चाहते हैं? तो आपको रजू करना होगा, आपको वक्त देना होगा। खुदा कदूस ने ना सिर्फ तमसीलों में बयान किया बल्कि उन्होंने ये गहरी बातें, ये मुंह में जो आपके लिए तारीकी ठहरी हैं, उन्होंने मुंह में भी बयान किया है ताकि आप समझ ही ना पाए। ना सिर्फ तमसीलों में बल्कि मुंहों में कलाम खुदा को बयान किया गया। और इसीलिए जब तक आप रजू नहीं करेंगे खुदा कदूस के, कलाम आपके लिए सख्त ठहरेगा। कलाम ऐसे नहीं कहता कि मेरे अहकाम सख्त नहीं है, सख्त उनके लिए हैं जिनसे तमसीलों में कलाम किया गया, मुहम्मों में कलाम किया गया, ताकि वो देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना समझें और रजू ना ला सकें और उनके गुनाह ना बख्शे जा सकें। आए हम देखें कि मुहम्मों में खुदा ने कैसे कलाम किया। इमसाल पहला बाब उसकी पहली 6 आयत को हम देखेंगे। इमसाल की किताब पहला बाब पहली 6 आयत। कलाम खुदा बयान करता है, इस्राएल के बादशाह शोलमो बिन दाऊद की मिसाल, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए, साता दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे
और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरे तक पहुंचे, जिससे मसल और तमसील को दानाओं की बातों और उनके मोहमों को समझ सके। आपको इन मोहमों को, इन तमसीलों को समझने के लिए आपको हिकमत की तरफ बढ़ना होगा, रजू करना होगा, तरबियत लेनी होगी, ताकि आप अक्लमंदी से, सच्चाई से, अदल से, इंसाफ से इस इल्म की बातों में तामीज कर सकें और खुदा के इन मोहमों को, इन तमसीलों को जान सकें और रजू पाक करते हुए आपके गुनाह बख्शे जा सकें, ताकि आप उस बादशाह में दाखिल ठहर सकें। हिकमत के लिए आपको क्या करना होगा? लिखा है 7वीं आयत में, यह हवा का खौफ करना होगा। खौफ खाना होगा कि मैं ये किताब खोलने लगा हूं, मैं इस खोल लूं ना, बल्कि इसको समझ के साथ पढ़ूं। मैं इस चैप्टर को रीड आउट ना करूं, बल्कि एक एक आयत को इसकी जांच करूं, इसको समझूं, ताकि मेरी तरबियत हो सके। ये कलाम लिखा तेरी तरबियत के लिए दिया गया है, और तरबियत के लिए आपको खौफ रखना होगा। किसका? जिनका ये कलाम है। ये हवा का खौफ इल्म का शुरू है। तब आपको इल्म हासिल होना शुरू होगा, जिससे आप इन मोमों को, इन तमसीलों को जान पाएंगे। लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। लेकिन वो लोग जो वक्त नहीं देना चाहते, जो अपनी दुनियावी जिंदगी में मगन ठहरना चाहते हैं, जो कलाम खुदा को महज जौन से है वो एक डेकोरेशन पीस के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है अपने घरों के अंदर, अहमक लोग कलाम खुदा गर्दानता है लिखा है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ये है वो आईना जो कलाम मुझे और आपको दिखा रहा है। महज खुशफहमी में मुब्तला हैं, उन झूठी तसल्लियों के बायस कि आप निजात याफ्ता हैं। पहला कुरिन्थियों 2 बाब में हम चलेंगे और 6 से 10वीं आयत का मुताला करेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 6 से 10वीं आयत। खुदा की हिकमत के लिए आपको उनका खौफ रखना होगा। पहला कुरिन्थियों 2 बाब 6 से 10वीं आयत क्या बयान करती है? फिर भी कामिलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं। किन में? कामिलों में। लेकिन इस जहां की और इस जहां के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, दुनियावी हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं, जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी। उस हिकमत को हासिल करने के बाद ही आप ना सिर्फ आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, ना सिर्फ आपके बदनों से खुदा का जलाल जाहिर ठहरेगा, बल्कि उस वादे की तकमील जौन सी है उसमें आप जौन से गर्दाने जाएंगे। उस वादा जो हमेशा की जिंदगी का वादा है, उसके वारिस ठहरेंगे, जिसे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते, बल्कि जैसा लिखा है, ये यशायाह नबी का हवाला है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी।
सिर्फ उनके लिए ये हिकमत की बातें हैं जो रजू लाएंगे। जब तक आप अपने वाजिबी मसीहत के लबादे को उतार नहीं फेंकेंगे, आपको हिकमत की बातें नहीं बख्शी जाएंगी। ये कलाम खुदा के अल्फाज है, खुदा के अल्फाज हैं। मत समझिए कि आपको कलाम खुदा की समझ आ जाएगी। आपको रुजू करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी बख्शिश के लिए, अपने गुनाह की माफी के लिए। अपने आप को समझे बैठे हैं कि जिस तरह की आप जिंदगी गुजार रहे हैं, यही जिंदगी आपको हमेशा की जिंदगी में ले जाएगी। आप गलत फहमी का शिकार हैं। तब्दील होना होगा, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेते हैं। अगर आप में खुदा का रूह है तो खुदा का रूह दिए ही उसको गया है जो खुदा के कलाम को जानने की सही करता है, क्योंकि रूह जौन से वो आपकी तरबियत के लिए दिया गया। 14वीं आयत बयान करती है, मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। आपने दो तरीके देखे हैं जिनसे खुदा ने कलाम किया, और क्यों कलाम किया आपने सीख लिया, और क्यों आपको कलाम की समझ नहीं आती आपने जान लिया। और जब तक कलाम की समझ नहीं आएगी आपकी पहचान करा दी गई। लोग कहते हैं जी कि हर कोई हाथ खड़ा करके ऐलान कर रहा है कि मैं खुदा की बादशाहत का वारिस हूं और कलाम खुदा को समझने से कासिर है। कैसे मुमकिन है? क्या आप खुदा की बादशाहत के दावेदार हैं और कलाम आपको समझ नहीं आ रहा? कलाम तो कह रहा है कि हिकमत जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक जो से कलाम आपके लिए है ही नहीं है। आप महज सुनेंगे, उसको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे, जानेंगे नहीं। जब तक रुजू नहीं लाएंगे, जब तक अपने एतवार को चेंज नहीं करेंगे, ना चेंज करें। कलाम खुदा ने आपको बयान कर दिया, आपका हाल क्या होगा। तीसरा तरीका जो खुदा कदूस ने तमसीलों और मुहमों के बाद बयान किया, खुदा कदूस ने अक्स तस्वीरों की शक्ल में, रूहानी तस्वीरों की शक्ल में हम तक कलाम को पहुंचाया अपने नबियों, रसूलों, कलाम सुनाने वालों के जरिए से। यह हिजकिय्याह की किताब 43वें बाब में चलेंगे। यह हिजकिय्याह की किताब 43वां बाब और कलाम खुदा के अंदर से हम जो आयत देखेंगे 10 से 12वीं आयत। यह हिजकिय्याह 43वां बाब 10 से 12वीं आयत। आए आदमजात, तो बनी इसराइल को यह घर दिखा ताकि वो अपनी बदकिरदारी से शर्मिंदा हो जाएं और इस नमूना को नापें, और अगर वो अपने सब कामों से पशेमान हो तो उस घर का नक्शा और उसकी तरतीब और उसके मुखारज और दाखिल और उसकी तमाम शक्ल और उसके कुल अहकाम और उसकी पूरी वजह और तमाम कवानीन उनको दिखा और उनकी आंखों के सामने उसको लिख, ताकि वो उसका कुल नक्शा और उसके तमाम अहकाम को मानकर उन पर अमल करें। इस घर का कानून यह है कि इसकी तमाम सरहदें पहाड़ की चोटी पर और इसके गिर्द नहायत मुकद्दस होंगी। देखें, यही इस घर का कानून है। किस घर का? उस हैकल की बाबत बयान किया जा रहा है। हैकल के कानून को आप तक पहुंचाया गया।
हैकल को बयान किया गया, हैकल को दिखाया गया, उस हैकल को जो खुदा का मकदस है। बताया गया कि इस हैकल के कवानीन को तुझे अपनाना होगा और उन पर अमल करना होगा। 3 तरीके हमने सीखे थे कि आपके गुनाहों के बाद, माफी के बाद आप किस तरीके से खुदा की बादशाहत के वारिस ठहराए जाएंगे। हयात का दरख्त, हुक्मों पर अमल, मसाया पर ईमान। और फिर हमने देखा कि हयात का दरख्त, द ट्री ऑफ लाइफ, द कमांडमेंट्स and belief in Messiah, they are all one. कलाम खुदा आपको बार बार कहता है कि आपको हुक्मों पर अमल करना होगा। खुदा कदूस ने अपना कलाम, अपने अहकाम, अपना आइन, अपनी शरीयत तमसीलों में, मुहम्मों में, रूहानी अक्स की सूरत में हम तक पहुंचाए अपने बंदों के जरिए से, ताकि हम रुजू लाएं, इन तमसीलों को जान पाएं, इन मुहम्मों को समझ पाएं, इन पर अमल कर पाएं, ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाएं और हम वो फहम, वो हिकमत जो खुदा के रूह की तरफ से हमें मिलता है, जो खुदा का रूह हमारी तरबियत करता है, हम हमेशा की जिंदगी की तरफ गामजन ठहर पाए। जो इन तमसीलों को, इन मुहम्मों को, इन रूहानी अक्सों को अपने लिए मुकद्दम जानते हैं, इनकी खोज करते हैं, इनके लिए वक्त सर्फ करते हैं, इनको अपनाते हैं, वही सिर्फ बख्शे गए हैं और उस बख्शिश की वजह से उनकी तरबियत खुदा का पाक रूह उनमें रहते हुए करता है, ताकि वो हमेशा की जिंदगी की तरफ गामजन ठहर पाए। आए हम एक हवाले के अंदर देखते हैं। अमूमी तौर पर खुदा के अहकामात के मुनकर एक हवाला कोट करते हैं, सबसे बड़ा हुक्म। आए हम उसको सरसरी तौर पर देखें। इस्तिश्ना 6 बाब 4 से 9 आयत। इस्तिश्ना की किताब 4 बाब 6 बाब, इस्तिश्ना 6 बाब 4 से 9 आयत। कलाम खुदा में क्या सिखाता है? सुना इस्राएल, ये हवा हमारे खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यह हवा अपने खुदा से मोहब्बत रख। इस हुक्म को लेकर वो बाकी 10 अहकाम की नफी करते हैं। आए हम आज सीखें कि खुदा कदूस के अहकामत हैं क्या। सुन इस्राएल, ये हवा हमारे खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यह हवा अपने खुदा से मोहब्बत रख। और ये बातें, कौन से? ये बातें ज़हन में रखिएगा क्या कहा जा रहा है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना
और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानी दो और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। ये बातें कौन सी बातें कही जा रही हैं? आए हम देखें कि ये कौन सी बातों का जिक्र है। हम 5वें बाब की 22वीं आयत में आते हैं, जहां पे छठे बाब के अंदर जो उनसे इसको बयान किया गया। ये बातें छठे बाब की 6ठी आयत में किन हुक्मों को बयान किया गया है? हम 5वें बाब की 22वीं आयत में आएंगे। यही बातें जो मोशे जो उनसे छठे बाब की 6ठी आयत में खुदाए कदूस की वसातत से बयान करते हैं, वही इस्तिशना 5वें बाब की 22वीं आयत है। लिखा है, यही बातें यहोवा खुदावन ने उस पहाड़ पर आग और घटा और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कही और इससे ज्यादा और कुछ ना कहा। और इन्हीं को उन्होंने पत्थर की 2 लौहों पर लिखा और उनको मेरे सुपुर्द किया। ये वो 10 काम है जिनको मोशे ने कहा कि यही वो बातें हैं जिनको तुझे अपने दिल, अपनी जान, अपनी पूरी ताकत से मानना होगा। और ये आपको कहते हैं कि 10 काम आपसे उठा लिए गए। इसलिए कहते हैं क्योंकि कलाम खुदा इनके लिए महज एक मुहमा है, महज एक तमसील है, महज एक अक्स है, ताकि ये देखते हुए देखें पर ना जान पाए और सुनते हुए सुने पर ना समझ पाए, ता ना हो कि वो रजू लाएं। कलाम बहुत आसान, बहुत सादा, नहायत ही सहल आपकी तालीम और तरबियत के लिए है। खुदा ने तो पेशतर से इसको बयान कर दिया था कि ये कलाम इन लोगों के लिए नहीं है जो महज सुनेंगे पर उसे समझ ना पाएंगे, पढ़ेंगे और जान ना पाएंगे, रज्जू नहीं करेंगे, इनके दिलों पर चर्बी छाई हुई है, कानों में खुजली है, ये हर उस शख्स के पीछे दीवाने हैं जो इनको इनकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तालीम दे रहा है। कलाम खुदा ने तो बड़े वाज़े तौर पर बयान कर दिया है कि ये जो हुक्म था, हियर ओ इस्राएल, our Elohim Yehovah is one, and you shall love Yehovah your Elohim with all your heart and with all your being and with all your might. And these words, what these words? They've been described in Deuteronomy 5:22, जो कि बयान करता है कि ये वो अल्फाज हैं जो खुदाए कदूस ने पत्थर की 2 लौहों पर लिख कर दिया और इनके सिवा और कुछ ना कहा। तो कौन आपको कहता है कि 10 काम आपके लिए नहीं है? कलाम खुदा तो इसको बयान करता है और इसी चीज को जौन सा मुसाया ने बयान किया। आए हम देखते हैं मरकस रसूल की इंजील 12वें बाब के अंदर, मरकस रसूल की इंजील 12वां बाब और हम आयत में जो चलेंगे, हम चलेंगे 28 से 31 आयत, इसको लेते हैं और सरीहन कलाम खुदा की नफी करते हैं। और क्योंकि पेशतर लोग वाजिबी मसीही हैं, वो खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा हुआ 10 काम से हमारी जान छूट गई। मरकस 12वां बाब 28 से 31वीं आयत को किस तरह मिस कोट किया गया, मिस अंडरस्टूड किया गया, उसकी रीजन
आपने देख ली, क्योंकि कलाम जो है वो तमसीलों में, मोहमों में रूहानी अक्स बंदी की गई उन लोगों के लिए, ताकि वो देखते हुए इसे जान ना सकें, सुनते हुए इसे समझ ना सकें और जू ना ला सकें। लिखा है मरकस 12वां बाब 28 से 31 में, और फिकियों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उन्होंने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उनसे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। यहोवा शाह ने जवाब दिया, अव्वल यह है, आए इस्राएल सुन, यहोवा हमारे खुदा एक ही खुदावंद है। ये इस्तिश्ना छठे बाब को मसाया बयान कर रहे हैं। और तू यहोवा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और ये जो बयान किया गया, ये अहबार की किताब को बयान किया गया। जो तो कलाम को मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वाजिबी जो उनसे कलाम के मानने वाले नहीं हैं, वो खोज करते हैं और इन तमसीलों को, इन मोमों को, इन अक्सबंदियों को रूह की हदायत से इल्म हासिल करते हैं, हिकमत हासिल करते हैं, तरबियत हासिल करते हैं, ताकि उनके गुनाहों से उनको किनारा मिल सके, छुटकारा मिल सके, रिहाई मिल सके, और वो उस रास्तबाजी के लिबास को पहनते हुए रास्तबाजी की तरफ गामजन ठहर सके। लेकिन वो शख्स जो कि इस कलाम की हिकारत करता है, इन तमसीलों को जानने की सही नहीं करता, रजू नहीं लाता, अपनी दुनियावी कामों में अपने आप को मगन रखे हुए है, उसके लिए खुदा का कलाम जौन सा है वो तमसील ही रहेगा, मोमा ही रहेगा, अक्स ही रहेगा। ऐसे शख्स के लिए पहला कुरिन्थियों 2 बाब 14वीं आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत जो उनसे बयान करती है, कलाम खुदा ऐसे शख्स को बयान करता है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। आपको रूहानी बातें रूह के जरिए से अनायत ठहरेंगी और रूह के जरिए से उस वक्त आपकी तरबियत होगी जब आप खुदा के अहकामात, खुदा के कलाम, खुदा के आइन, खुदा की शरीयत की तरफ रुजू करेंगे और पूरे दिल, पूरी ताकत, पूरी जान के साथ एक ही खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गामजन ठहराएंगे। 4 हमने इसको तफसील से सीखा था, आज हम इसमें नहीं जाएंगे। 4 लेवल्स हैं कलाम खुदा को जानने के लिए। इब्रानी ज़बान के अंदर पहला लेवल जो सा है वो बशात कहलाता है, जो कि लफ्जी, सतही, लिटरल, जिसके ऊपर 99% कलीसिया ठहरी हुई और समझती है कि वो खुदा के कलाम को सीख पाई है, जान पाई है, और इसके अंदर कलीसिया के रहनुमा, पादरी, पोप, बिशप, कलाम सुनाने वाले सभी शामिल हैं। जो खुदा के हुक्मों को रजू नहीं करते, ये बशात लिटरल सेंस में जब आप कलाम को महज वक्त गुजारी के लिए खोलते हैं तो आप पहले लेवल के ऊपर ठहरे रहते हैं। दूसरा लेवल जो उनसे रामेस है, ये रामेस वो है जहां पे जब आप कलाम को खोलते हैं तो आपको कलाम के अंदर एक जो उनसे लड़ी का समान नजर आता है। आपको ये ऐसा नजर आता है कि ये आयत दूसरी आयत के साथ
मेल खाती है। आप तलाश जो उनसे है उसके लिए सरगर्दा होते हैं, आप शुरू करते हैं ताकि आपको कलाम की समझ आनी शुरू हो। जब खुदा कदूस देखते हैं कि मेरा बंदा ये मेरे कलाम की तरफ अब रज्जू करने की सही कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है, तो खुदा कदूस जो उनसे है वो आपकी रहनुमाई के लिए अपना पाक रूह आपके अंदर सादर करते हैं और आपको उस रूह के वसीले से आपकी तालीम और तरबियत का आगाज कहता है और आप दरेश लेवल पर पहुंचते हैं जहां पे आपको खुदा की गहरी बातें, इस जमीनी मखलूक को आसमान की पोशीदा बातें जानने का मौका मिलता है। और चौथा लेवल, ये वो लेवल है जब आप खुदा की बातों को उस रूह के वसीले से जान पाते हैं, रज्जू करते हैं और खुदा कदूस को अपनी जिंदगी से उनका जलाल जाहिर ठहराते हैं। खुदा कदूस का हम शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें ये दिन दिया है ताकि हम इस दिन को जो उनसे है उनके हुजूरी में आ सकें, उनके हुजूरी में रहते हुए अपने आप को पेश कर सकें, उनके कलाम को संजीदगी के साथ, खौफ के साथ, हिलम के साथ जान पाएं ताकि हम उस लेवल को जो कि पश्चात से रमेज और रमेज से दरेश या दुरूश भी उसे कहा जाता है और उससे सोद तक जो है वो पहुंच पाए ताकि हमारे गुनाह बख्शे जाएं और हम उस बादशाह के वारिस ठहर पाए। खुदा कदूस हर उस शख्स को जो उनके कलाम को सुनता और अपने आप को उसको सीखने के लिए उन मुहमों को, उन तमसीलों को, उन रूहानी अक्सों को जानने की जुस्तजू करता है, अपने पाक रूह से जो उनसे है उनकी तलीम और तरबियत अपने वादे के मुताबिक फरमाएं। खुदा आप सबको अपने फजल से मुनव्वर करें। आमीन।